को गुड मॉर्निंग। कल वाला रिवाइज करके आए हो आप लोग? एएसटीसी रूल बताइए, क्या आप लोगों ने एएसटीसी रूल रिवाइज किया है? आज हम लोग एएसटीसी रूल्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। एएसटीसी रूल, एएसटीसी रूल में क्या होता है बताओ? कल हम लोगों ने पढ़ लिया ना कि ये अगर हमारे पास क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस, ASTC। ठीक है बेटा? अच्छा, इसके बीच का एंगल कितना है? 0 से 90 डिग्री। यहां से यहां तक का एंगल कितना है? 90 से 120। यहां तक कितना है? 270। और वापस यहां तक कितना है? 360। 360 से एंगल ज्यादा हुआ तो फिर वापस ऐसे ही घूमेगा, ऐसे ही एक बार में 360, फिर दूसरी बार में फिर 360 घूमेगा, तीसरी बार में फिर 360 घूमेगा। 360 से ज्यादा हुआ, 360 से ज्यादा हुआ तो 450 यहां आ जाएगा, फिर वापस में उसमें और एंगल जुड़ जाएगा। तो ऐसे ही घूमता रहेगा। समझ में आई बात? तो कल हम लोगों ने ये सब सारी चीजें समझ लिया था। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? पक्का? ठीक है आपको? पक्का? अच्छा, तो अगर अब दिक्कत नहीं है तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा और इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन करें बेटा। अच्छा आइए, अब मुझे आप बताइए, लीजिए, साइन 210 डिग्री का वैल्यू अगर निकालना हो, सुन लो पहले, साइन 210 को हम लोग साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस 30। अच्छा, और 180 पे साइन ही रहता है, चेंज नहीं होता। साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा, समझ में आई बात? तो थीटा क्या है यहाँ पे? यहाँ पे थीटा की जगह क्या है? 30 डिग्री है। बहुत बढ़िया, लेकिन साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो 0, 90, 180 प्लस थीटा किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहां क्या लगा देंगे? माइनस। तो आंसर क्या आएगा? माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। हो गया आंसर। ऐसे भी कर सकते थे, सुनो सुनो सुनो, ऐसे भी कर सकते थे, साइन 210 इज इक्वल टू साइन 270 माइनस 60 भी तो कर सकते थे ना? क्या कर सकते हैं? 270 माइनस 60 करोगे तब भी क्या आएगा? 210 आ जाएगा कि नहीं आएगा? बट साइन 270 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा बनता है। क्या बनता है? कॉस थीटा। अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा? नेगेटिव। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ, यहां पे माइनस लग जाएगा। कैसे भी हम लोग कर सकते हैं। कुछ समझ में आया? बोलो पक्का? एक और क्वेश्चन देखो, फिर उसके बाद आप लोग करना। साइन 750 डिग्री, कितना डिग्री? 750। तो 750 तो बहुत बड़ा हो गया है इससे, तो एक बार ऐसे घूमेंगे तो कितना होगा? 360। एक बार और घूमेंगे तो कितना होगा? 720। तो 720 में तो वापस यहीं पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन 2 इंटू 360 डिग्री लिख सकते हैं, और प्लस 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं? प्लस 30। यहां पे 1 मल्टीप्लाइड हो या 2 हो या 3 हो 4 हो, बात हम लोग घूम फिर के 0 पे ही आ जा रहे हैं। समझ में आई बात? तो उसके बाद हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? बोलो, फर्स्ट में जाएंगे। तो इसको सीधे सीधे हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 30 डिग्री। चाहे सिर्फ 360 होता है, चाहे 360 में कुछ भी मल्टीप्लाइड हो, 1 2 3 4 5 6। समझ में आई बात? है ना? तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? बोलो, 1। इसका मतलब कोई भी चीज साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, है ना, कॉस n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, प्लस वाला होना चाहिए तभी तो ये आएगा। इसमें माइनस वाला होगा तो किसमें आएगा? इसमें। तो ऐसे हम लोग नहीं करेंगे,
या टेन एन इंटू 360 प्लस थीटा, ये सबकी वैल्यू क्या होगी बोलो? साइन का इसका वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी? टेन थीटा। अभी तो हम डिग्री में दे रहे हैं, क्वेश्चन रेडियन में भी आ सकता है। किस में आ सकता है? रेडियन में। तो रेडियन में मैं आपसे करवाता हूं। ये सब समझ में आ गया? ठीक है। अब याद करने के, अब समझ में आ गया ना, सिर्फ 90 तक याद करो, बाकी काम हो जाता है। ठीक है बेटा? ठीक है, लिखो। हुआ? लिख लिया? आगे क्वेश्चन दें, करोगे? करोगे? अच्छा, देखो नेक्स्ट लिखते जाओ एक एक करके। इन सब की वैल्यू निकालो, सबकी वैल्यू निकालो तो एक एक करके।
एक एक करके करते जाओ।
कितने हो गए? हो गया? सब लोग कर लो फटाफट, फिर मैं और क्वेश्चन दूंगा। हो गया आप लोगों का? देखो, अब देखो साइन 360 को कैसे लिख सकते थे? साइन 360 माइनस 30, कॉस 360 माइनस 30, tan 360 माइनस 30, है ना? और इसको कैसे लिख सकते हैं? tan 180 प्लस 30, cos 180 प्लस 30, और इसको कैसे लिख सकते हैं? sin 180 प्लस 60, ऐसे लिख सकते हैं ना? अच्छा, 180 पे कुछ चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, और tan का tan ही रहेगा। 180 पे भी कुछ चेंज नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, और साइन का साइन ही रहेगा। प्लस माइनस देखना है ना? तो प्लस माइनस बताओ, प्लस माइनस 330 डिग्री किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है? सिर्फ कॉस, बाकी दोनों क्या होंगे? माइनस। और ये 210 या 240 किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में आएगा कि नहीं आएगा? थर्ड में सिर्फ कौन पॉजिटिव होगा? 10, बाकी दोनों क्या होंगे? माइनस। ये समझ में आया? बस इसके बाद आंसर आ जाएगा। साइन 30 माइनस हाफ, कॉस 30 √3/2, tan 30 -1/√3, tan 30 1/√3,
कॉस 30 माइनस रूट 3/2, साइन 60 माइनस रूट 3/2। समझ में आई बात? कितने लोग हैं, सारे सही हैं आपके? आपको समझ में आया? कुछ गलती है? इनकी वैल्यू निकालो। आपने निकाल लिया तीनों? बहुत बढ़िया। एसी ऑफ कराना है? अच्छा ठीक है, मैं करा देता हूँ। आप लोगों से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? करिए फिर। क्लास में ना राहुल। एसी ऑफ करना है कोई?
हुआ? देखो cos 750 को कैसे लिखते हो आप लोग बताओ? बहुत बढ़िया, 2 इंटू 360 प्लस 30। इसको कैसे लिखोगे? 10 2 इंटू 360 प्लस, बहुत बढ़िया। इसको कैसे लिखोगे आप लोग? 2 इंटू 360 प्लस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये cos 30 हो जाएगा, ये tan 60 हो जाएगा, और ये sin 90 हो जाएगा। sin 90 कितना? 1 tan 60 √3 cos 30। सही है, बहुत अच्छा। आपसे क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ फंस रहे हो? कोई फंस रहे हो तो बताओ, तुम्हारे लिए ही रुका हूं, सबसे होने लगेगा। अब जैसे आज ईद भी है क्या कुछ? ठीक है, तो अभी और आपके साथ आपके फ्रेंड्स जुड़ जाएंगे, है ना, मंडे वनडे से। ठीक है, ईद वीद बिता के आएंगे वो लोग, इस वजह से बकरीद ईद कुछ समथिंग टाइप दैट। तो ये सब समझ में आया? चलिए अब आगे इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे ना आप। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं ना। ये सब आपको पता होगा बट मैं फिर भी बता देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, पता है ना। उसके अलावा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी कितना होता है बोलो? 1 ही होता है। ठीक है, ये भी पता है आप लोगों को, लिख लो। समझ में आया? आपके समझ में आया? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये सब समझ में आ गया ना? डन है यहाँ पे, सब मामला बढ़िया है। अब साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, और साथ में -1 होगा या -1 से बड़ा होगा। कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी बेटा? 1, और मिनिमम कितनी होगी? -1। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी मिनिमम बताओ? ये इन्फिनिटी तक जाता है। कहां तक जाता है? इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इधर कहां जाता है? -इन्फिनिटी तक जाता है। समझ में आई बात? ये कौन है? tan थीटा। तो अब हम लोगों ने ये सब चीजें देख ली, अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं। tan थीटा वगैरह तो हो गया। ठीक है, किसके बारे में पढ़ लेते हैं? ग्राफ के बारे में। ग्राफ आप प्लॉट करने आता है आप लोगों को? बोलो, क्या आपको ग्राफ प्लॉट करना पता है कि अगर ये x एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं हम? -x एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? y। इसको क्या बोलते हैं? -y। ठीक है, यहां पे 0 होता है। क्या होता है? 0 ओरिजिन। इस पे x होता है और इस पे क्या होता है? y। दो पॉइंट हम जब लिखते हैं तो x और y के फॉर्मेट में लिखते हैं। पहले x वाला पॉइंट लिखते हैं, फिर कौन सा लिखते हैं? y वाला। जैसे मैंने लिखा है 2,3, तो इसका मतलब क्या है? x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू कितना है? 3। x की वैल्यू के लिए x पे जाओ, x पे जाओ। x पे 1 कहां मिलेगा? यहां। x पे 2 कहां मिलेगा? यहां मिलेगा ना। अब y पे जाओ, y पे 1 कहां मिलेगा? वहां। 2 कहां मिलेगा? यहां। 3 कहां मिलेगा? यहां। 3 के सामने सामने आओ, 2 के सामने सामने आओ। समझ में आई बात? तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? 2,3। समझे? ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग को पॉइंट करना है -3,2, ठीक है, तो x का -3, x का -3 किधर आएगा? इधर आएगा। -1 -2 और साथ में -3। -3 x का और y का 2, y का 2 यहाँ है। 2 के सामने सामने ऐसे लाइन खींचो, 3 के सामने सामने लाइन खींचो, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? -3,2। आई बात समझ में? ऐसे हम क्या कर सकते हैं? प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है,
अगर हमें प्लॉट करना है 2, -4, तो x का 2, y का -4, y का -1, -2, -3 और साथ में क्या हो जाएगा -4। तो y का -4 यहाँ है, x का 2 यहाँ, तो वो पॉइंट यहाँ पे आएगा 2, -4। डन है, लिख लीजिए। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग को और ज्यादा प्लॉट करना सीखना होगा, है ना। चलिए आइए, प्लॉट करना सीखा जाए, है ना। अब जैसे मान लीजिए y = x+2, ठीक है। अब इसको प्लॉट करना है, तो x, इसका अगर ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना है तो x और y ऐसे कर लेंगे, ऐसे डब्बा बना लेंगे, ऐसे डब्बा बना लेंगे, और कम से कम 2-3 वैल्यू ले लेंगे, है ना। 2 वैल्यू से भी हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 0 रख दोगे तो y की वैल्यू तुमको 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 3 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 3। तो अगर हमें ग्राफ बनाना हुआ तो हम लोग ऐसे x y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, और x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को मिलाओगे तो ऐसे, तो ये जो लाइन मिलके बन रही है ना, यही y = x+2 का ग्राफ है। नहीं, सपोज if x = 0 then y = just 2. If suppose x = 1 then y = 3. We can take any points. So x is 0 यहाँ पे, अच्छा सॉरी 0,2, हाँ ठीक ठीक, हाँ तो ठीक है, ये 3 यहाँ पे 3 मान लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 3, ठीक है, तो ऐसे निकल जाएगा। अब ऐसे ही आप लोग ग्राफ बनाओ तो 2y = x+1, इसका ग्राफ बनाओ। अभी हम लोग ग्राफ पढ़ लेंगे थोड़ा।
बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? बना लिया। देखो अब इसको कैसे लिखेंगे बेटा, देखो यहां से ये हुआ x, ये हुआ y, x की जगह पे 0 रखो, 0 रख दोगे तो 2y की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो x की वैल्यू 0 रखो, 2y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। y की जगह पे 0 रख दो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। ठीक है, y की जगह पे 0 रखोगे तो x की वैल्यू -1। कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं अपने से। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? ऐसे ग्राफ बना सकते हैं, इधर x, इधर -x, इधर y, इधर -y। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हाफ, कुछ यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -1, कुछ ये पॉइंट हो गया। समझ में आई बात? y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे x की वैल्यू -1, 0 और यहाँ पे 0, 1/2। अब ऐसे दोनों पॉइंट को लेके ऐसे मिला दो, इसको आगे बढ़ा दो, इसको पीछे बढ़ा दो, तो ये जो ग्राफ आएगा वो किसका होगा? 2y इज इक्वल टू x प्लस 1 का होगा। समझ में आई बात? ठीक है, और इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। जो ऐसे लिखा हुआ रहे ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इस y इज इक्वल टू mx प्लस सी को हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो? स्ट्रेट लाइन। m को हम लोग बोलते हैं स्लोप। m को क्या बोलते हैं? स्लोप। और ये tan थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर। समझ में आई बात? ठीक है, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, उसी के बराबर कौन आएगा? m आएगा। लिखा आप लोगों ने? अब देखो अगला अगला एक ग्राफ बना दो बस। y इज इक्वल टू -x प्लस 2, इसका ग्राफ बना दो, इसमें tan थीटा की वैल्यू बता दो।
बन गया। अच्छा, क्या बना? इसके लिए हम लोग इसको कंपेयर कर देंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देंगे, है ना। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगा? देखो, y की जगह y, x की जगह कितना आ जाएगा? m की जगह कितना आ जाएगा? -1। इसी को हम tan थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? tan थीटा। तो एक तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोलते हैं। किसका इक्वेशन बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। अब एक इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो कैसा ग्राफ बनेगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, ऐसे करके एक डब्बा बना लो। y x की जगह पे 0 रखोगे तो y की जगह पे 2 आ जाएगा, y की जगह पे 0 रखोगे तो x की जगह पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 2, तो एक पॉइंट यहां आएगा, एक पॉइंट कहां आएगा? यहां आएगा, ठीक है। एक पॉइंट 2 पे 2 0, और एक पॉइंट ये क्या हो जाएगा? 0 2। इन दोनों को मिलाओगे तो ऐसे लाइन बन जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल देखो, ये एंगल 90 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो tan थीटा निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? निगेटिव आएगा, इसलिए tan थीटा की वैल्यू क्या है? -1। आई बात समझ में? ठीक है, ये 135 एंगल आ जाएगा निकालोगे तो, है ना। इसलिए tan थीटा की वैल्यू किस में आती है? माइनस में, ठीक है। ठीक, निकालो। एक और क्वेश्चन करो। इसका बनाओ, ग्राफ बनाओ इसका। तो 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। स्लोप भी बताओ, स्लोप एंड ग्राफ। कौन सा -1 कैसे है? m -1 ही है, देखो ना, माइनस एक्स है ना। नहीं नहीं, वैसे नहीं होता। देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? माइनस, यहाँ m है, यहाँ पे क्या है? -1। x x सेम ही रह जाएगा, ठीक है।
हो गया। तो इसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है बेटा। देखो ये 2y है, तो 2y है तो इसको y करेंगे तो 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बाई 2, ये हो जाएगा 1 बाई 2। अब देखो यहाँ सिर्फ x है, यहाँ m है, तो m की जगह 1 बाई 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 1 बाई 2। तो एक तो इस तो ये हो गया। दूसरा एक्स वाई लिख लो, x की जगह लिख लो 0, y की जगह क्या हो जाएगा? -1 बाई 2। y की जगह लिख लो 0, सॉरी y की जगह 0, तो x की जगह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसको करके प्लॉट कर लो, x की जगह 0 तो y की जगह -1 बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा, और x की जगह 1 तो y की जगह 0, तो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे करके अब ये एंगल कितना है? 90 से कम है कि नहीं है, तो इसलिए स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। ठीक बात है। स्लोप भी समझ गए ना, स्लोप निगेटिव ऐसा, पॉजिटिव ऐसा। ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? ठीक है। अब आगे हम लोग करते हैं। देखो साइन थीटा का ग्राफ जानते हो कैसा होता है? साइन थीटा, साइन थीटा का ग्राफ ऐसे होता है ना, यहां से ऐसे, यहां पे वैल्यू, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी साइन थीटा की? -1। यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना होगा? 180 पे फिर से 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा? 360। 360 को 2 पाई लिखते हैं, 180 को पाई लिखते हैं। और यहाँ पे एंगल कितना होगा? बोले यहाँ पे एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे हाईएस्ट रहेगा। ये किसका ग्राफ है? साइन थीटा का। ये स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं, सीधा लाइन नहीं है। ठीक है। कॉस थीटा का ग्राफ कैसे होता है? कॉस थीटा का, कॉस थीटा का ग्राफ होता है यहां से शुरू होता है ऐसे, यहां पे वैल्यू क्या होता है? 1, यहां पे क्या होता है? 0। 0 है तो कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। फिर यहां पे कितना है? 270 है, और यहां पे कितना होता है? 360। 360 पे 1 है ना, और 180 पे कितना हो जाएगा? -1। ठीक है। ये किसका ग्राफ है? कॉस थीटा का। कॉस थीटा की वैल्यू देखो कहां से शुरू होती है? 0 पे 1 से शुरू होती है। साइन थीटा की वैल्यू 0 पे कितनी है? 0 है। साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ रही है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक घट रही है। आई बात समझ में? ठीक है, लिख लो, दोनों के दोनों बना लो।
लिख लिया? ठीक है, तो हम लोग अगले दिन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन फिर हमारा बेसिक मैथ हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर आपने पढ़ रहे हो, बेसिक मैथ हो जाएगा, फिर हम लोग आगे के टॉपिक एनएलएम वगैरह स्टार्ट करेंगे। बेसिक मैथ बस आपको प्रैक्टिस इसलिए कराना हूँ कि जैसे मान लो आपको आता है, बाकी लोगों को नहीं आता हो, तो सबको आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक इसलिए स्लो चलता है, जब एनएलएम से जाएंगे थोड़ा और अच्छे से स्पीड से हम लोग करते रहेंगे। बेसिक मैथ थोड़ा स्लो होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मैथ में ही कमज़ोर होते हैं। क्योंकि फिजिक्स जो है, बेसिक मैथ और वेक्टर अच्छा रहेगा तो फिजिक्स अच्छा रहता है। ठीक बात है? ठीक है, ठीक है, फिर अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू।